और इम्प्रोवाइजेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का सबसे बड़ा रियाज, तो रियाज बहुत ज़रूरी है। इंडियन एक्टर्स क्योंकि एक साथ या तो यू आर ऑन द फ्रंट लाइन और नो वेयर 200 फिल्में कर रहे हैं, इतने सीरियल कर रहे हैं, है ना, वेब सीरीज, वो रियाज नहीं करते। और आप यकीन करो कि मुझे उनकी एक्टिंग रियाज से ज़्यादा नहीं लगती है। गाना गाते हैं आप, रियाज करते हैं, डांस करते हैं, हर चीज़ में रियाज बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, रियाज के बारे में तो बहुत बातें करनी है हमें, बहुत बातें, क्योंकि बचपन में आपने जो भी सीखा वो आपने कुछ सीखा ही नहीं, जो आपको सिखाया गया आपके माँ बाप, कम्युनिटी, टीचर्स, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोशल मीडिया, और ख़ुद कुछ आपने। अभी उसको समझेंगे कि सो यू आर विक्टिम्स, ऑल ऑफ यू आर विक्टिम्स, आपको अच्छा लगे या ना लगे, अपनी कंडीशनिंग के। तो आज हम समझेंगे वो कंडीशनिंग है क्या, जिसके बारे में रोज़ बात करता हूँ कि दिस नॉट योर फेस, जिससे मास्क जो आपके चेहरे पर पहना दिया गया, और हमें अपने आप को डीकंडीशन करना पहले। अदरवाइज यू हैव लॉट्स ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, लॉट्स ऑफ देम, एंड वही मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, भिखारी की तरह अगर भीख मांगते रहेंगे उस संदूक पर बैठकर जिसके अंदर इतने हीरे जवाहरात, क्योंकि आपको उसूल ने आपको बताया ही गया कि यू आर नो आइंस्टाइन। बड़े होने के बाद कोई और तरीका नहीं है सीखने का। जब आप 6 या 7 साल के हो जाते हैं, उसके बाद इस रियाज, प्रैक्टिस, repetition is the mother of all the skills. Practice makes a man perfect. Yes? No. Perfect practice makes a man perfect. कोई बहुत बड़ा झूठ है जो कहा गया। ऐसे बहुत सारे झूठ आपसे कहे गए, यू नो आइंस्टाइन। तो वो सब हमने सीखना है। पहले अपने को डीकंडीशन करना है। हम लोग क्या कहते हैं कि पेड़ के आगे हम खड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं कि यार पेड़ ने ढका हुआ, पेड़ नहीं ढका हुआ है, आपको सिर्फ इतना करना है, स्टेप आउट, दैट्स इट। सो ब्यूटीफुल, वाओ, इट्स सो पिक्चरस्क, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। पर उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी कंडीशनिंग को समझें। एनीवे, प्रैक्टिस से क्या होता है? माइकल जॉर्डन, अब उसका भी बचपन देखें, कहानी पढ़ें, इसलिए बायोग्राफीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बायोपिक्स देखने बहुत ज़रूरी है। एनीवे, सो बाद में जब माइकल जॉर्डन हो गया तो कुछ बरस पहले एक फिल्म में, कमर्शियल फिल्म, एड फिल्म में उसे ये दिखाना था कि वो बास्केट नहीं कर पा रहा, माइकल जॉर्डन। और आप यकीन करो, ये मतलब कुछ उसके पीछे सोच होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ एंडोर्समेंट या बताना होगा कि बाय दिस प्रोडक्ट और व्हाटएवर, मार्केट। आप यकीन करो, रीटेक पर रीटेक होते रहे, ही कुड नॉट मिस द बास्केट। दैट्स परफेक्ट प्रैक्टिस, रियाज। पर रियाज में आपने ढंग से करना है। परफेक्ट प्रैक्टिस में तो एक बार एक आदमी सिर्फ रियाज करता था बहुत, बस एक ही सुर, टुन 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 टुन। बीवी ने कहा, ये क्या है, इतने सारे सुर हैं, आप एक ही सुर बजाते रहते हैं। तथा हम बाकी लोग अपना सुर तलाश कर रहे हैं, मुझे मेरा सुर मिल गया है तो उसको परफेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल रेंज, आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं,
क्योंकि देयर इज नो थिंग सच एज होराइजन। जितनी दूर आप देखते हैं और आपको लगता है वो होराइजन है। सो वी आर नॉट गोइंग टू आउटलाइन बाउंड्रीज हियर। अब इन महाशय का पड़ोसी आया, इनकी बीवी से कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन कि भाई यार इसको बोलो ये एक ही सुर बजाता रहता है, हम पक गए, हम पागल हो जाएंगे, इसको वो बंद करो। बीवी ने कहा बहुत देर हो गई है, 4 घंटे पहले बंद कर चुके हैं। तो वैसा नहीं करेंगे मुझे एक ही सुर। एनीवे इसको कहानी में फिर जल्दी से दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक लकड़हारा था, बड़ी मेहनत से वो एक दिन में एक पेड़ काट देता था, एक दिन में, जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का भी किसी ने बहुत अच्छा बताया कि स्पेलिंग देखिए तो आई एम पॉसिबल है ना। आपके परसेप्शन याद है। स्पेलिंग देखिए, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नाउ हेयर, एक ही स्पेलिंग। आपकी परसेप्शन क्या है? गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नाउ हेयर, स्पेलिंग वही है ना। हील दाई सेल्फ, हेल्थी सेल्फ। एनीवेज, परसेप्शन ऐसी चीज है कि एक बंदा दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। उसका सगा भाई नहीं पीता था, तो उससे पूछा तू क्यों पीता है? कहता मेरा बाप बहुत दारू पीता था, मजा करता था, मैं भी पीता हूँ। दूसरे से पूछा तू क्यों नहीं पीता? कहता साला बाप नाली में पड़ा रहता था, मुझे नहीं पीनी। ये आपका रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, सोच के देखिए। Okay? So for that you have to be aware, you have to be mindful. Okay? Otherwise you end up becoming a reaction machine, right? एक औरत एक पियानिस्ट के पास गई और कहने लगी I would love to play like this and I would love to give my life to play like this. He said, yes, I gave mine. You have to give your life to be an immortal actor, or you know, think about it. मेरी फेवरेट कहानी है, पियानो पे बुढ़िया बैठी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पे नूर है, ऑरा, शी इज रेडिएटिंग। उसे पहले लाइफ की बुढ़िया मिलती है जिसके पास बेशुमार दौलत है, सुकून नहीं, शांति नहीं है। और यू नो दैट कि हम कहते हैं, हम चाहते हैं, वी आर सीकिंग ऑल ऑफ अस हैप्पीनेस। नो, आप कहते हैं हैप्पीनेस, चाहते हैं सुकून, शांति, इनर पीस। उसने कहा कि मुझे सुकून नहीं मिलता। अब ये बुढ़िया जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो पियानो पे बैठी है, उसने कहा जब हम दोनों ने पहला लाइफ में चॉइस करनी थी, यू चोज कंफर्ट्स, वी आर वेरी कंफर्टेबल बट dissatisfied. I'm very uncomfortable and satisfied. एक्टिंग के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। आपने देखा ना, जिन लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यू हैव टू ट्रांसेंड, यू हैव टू बी अ जॉनथन सीकर।